सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का, निरंकारी राजपिता जी का, निरंकार साध संगत माँ का दासी शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हम सब इस जीवन का आनंद ले रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी जिस तरह हमें समझाते हैं कि कर लो सिमरन संतों, बोलो तू ही निरंकार। जो आप जी हमें ये सिमरन की विधि बताते हो और हर समय यही हमें समझाते हो कि हमने सिमरन हर पल करना है। उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म बस चीत। आप जी हमें समझा रहे हैं कि जब ये पार ब्रह्म मन में बस जाता है, फिर उठते बैठते चलते फिरते हर समय इस निरंकार का एहसास बना रहता है। उसी को ही सिमरन कहते हैं। सिमरन होता है इस निरंकार की याद जब मन में बनी रहती है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, हे मन सिमरन कर ले, सिमरन ही जीवन का आधार है। ये सिमरन पल पल करने से हर समय इस जीवन को सहारा मिलता है और सिमरन से आनंद मिलता है। ऐसे ही सिमरन भरे भाव दासी, सिमरन से भरे भाव दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं कि सिमरन से आनंद मिलता है। दो चीजों को आपस में जोड़ने को योग कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में योग का अर्थ मन को परमात्मा के साथ जोड़ने से है। जीवन में टेंशन से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए योग ऋषियों द्वारा मन को एकाग्र करके परमात्मा के साथ जोड़ने की विधियां बताई गई हैं। जैसे कि कुछ शारीरिक एक्सरसाइज करते हुए आती जाती श्वासों पर ध्यान फोकस करना, जिससे कि कुछ समय के लिए सभी संसारिक नेगेटिव बातों से ध्यान हटाकर इस मन को शांत, स्थिर और पाक पवित्र करके परमात्मा के साथ जोड़ने के योग्य बनाया जा सके। आज के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें आनंद प्राप्ति के लिए परमात्मा के साथ योग का बहुत सरल उपाय सिमरन बता रहे हैं कि हमने सिमरन के द्वारा इस निरंकार के साथ अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि सतगुरु द्वारा दिया गया सिमरन गुरसिक को लोक और परलोक दोनों को सुधारने में 100% सक्षम होता है। ऐसे ही एक छोटी सी दासी बात आप जी के चरणों में रखेगी। कहते हैं कि एक जगह एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। सुपरवाइजर काम कर रहे मजदूर तक पहुंचना चाहता था, परंतु वो बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए वह मजदूर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा था। उसको एक उपाय मिला। उसने अपनी पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकालकर नीचे फेंक दिया। उसने सोचा कि मजदूर नोट देखकर ऊपर देखेगा कि यह नोट किसने फेंका है, फिर वह अपनी बात उस तक पहुंचा देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मजदूर ने 10 रुपए का नोट उठाकर पॉकेट में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। तब सुपरवाइजर ने 500 रुपए का नोट फेंका। मजदूर ने वह नोट भी उठाकर पॉकेट में रख लिया और अपने काम में लग गया। सुपरवाइजर को एक और उपाय मिला। उसने एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा उठाया और मजदूर के सिर पर फेंका। मजदूर के सिर पर जब वह कंकड़ का टुकड़ा लगा तो मजदूर गुस्से में आ गया। उसने ऊपर देखा और सुपरवाइजर ने जो बात उस मजदूर तक पहुंचानी थी, वह बात अपनी उस मजदूर तक पहुंचा दी।
इस एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि हम दुनिया की चकाचौंध में निरंकार प्रभु को ही भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी खुशियां प्राप्त करके निरंकार का शुक्रिया अदा नहीं करते, यहाँ तक कि इसको याद भी नहीं करते। एक छोटा सा कष्ट भी हमें इसका एहसास दिलाता है। अगर सुमरन होगा तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ भी यही समझाया गया है कि हमने हर पल इस निरंकार की याद अपने मन में बनाकर रखनी है। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे बादशाह समझाते हैं कि हमने हर पल इसका एहसास बना के रखना है। हमने 24 घंटे इसका सिमरन करते रहना है। काम धंधा करते हुए जैसे भी हम करें, सिमरन करें। एक बार बाबा रामचंद्र जी से किसी ने पूछा, कहने लगे, महात्मा जी आप ये बताइए कि हम सिमरन कैसे करें, क्या हम लेट कर सिमरन कर सकते हैं। तो बाबा रामचंद्र जी कहते हैं, बिल्कुल सिमरन कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने मुंह में मिश्री डालते हैं, चाहे वो हम चलते फिरते उसको मिश्री का आनंद ले रहे हैं या हम लेट कर ले रहे हैं, मिठास उतनी ही मिलेगी। चाहे हम लेटे हुए लें मिश्री लें और चाहे हम चलते फिरते मिश्री का आनंद लें। इसी प्रकार यह सिमरन का आनंद उसी तरह मिलेगा, चाहे हम लेटे लेटे ले लें, चलते फिरते ले लें, बैठ कर ले लें, काम धंधा करते हुए हम सिमरन करते रहें। तो इस तरह हमें सतगुरु कितनी आसान भक्ति बता रहे हैं कि सिमरन जिस तरह मर्जी कर लो। ये सिमरन जो है ये कुर्सी का लोक और परलोक दोनों को सुधारने में 100% सक्षम होता है। लेकिन लगातार सिमरन करने के लिए गुरसिक के रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं जो गुरसिक का ध्यान सिमरन में लगने नहीं देती और उसे जीवन के आनंद से वंचित करती है। संसारिक तौर पर जब हम रुपए पैसे का योग करते हैं तो योग करते समय कोई भी वह रुकावट या बाधा हमें अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण हमारा जोड़ अर्थात योग गलत हो जाए। फिर यहाँ तो मन को परमात्मा के साथ जोड़ने की बात है। इस मन को निरंकार के साथ जोड़ने में कुछ बाहरी रुकावटें हैं जो हमारा योग निरंकार के साथ लगने नहीं देती। सतगुरु अंतर्यामी होता है, दूरदर्शी होता है, पूर्ण रब होता है। सतगुरु को पहले से ही पता होता है कि मेरे गुरसिक को निरंकार से योग लगाने में फला फला रुकावटें आएंगी, गुरसिक सिमरन के आनंद से वंचित न रहे। इसलिए सतगुरु ने पहले ही कुछ प्रण लेकर सिमरन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रबंध किया है। निरंकारी मिशन के 5 प्रण जो हम ज्ञान प्राप्त करते समय लेते हैं, उनमें से पहले 3 प्रण गुरसिक को निरंकार के साथ योग लगाने के लिए तैयार करते हैं। इन प्रणों के माध्यम से सतगुरु ने गुरसिक को उन सभी व्यर्थ की नेगेटिव बातों से ऊपर उठा दिया है जो उसके योग लगाने के रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं। तन मन धन या जाति पाति का अभिमान, ऊंच नीच का भेदभाव, दूसरों के जीवन में ताक झांक करके उनके रहन सहन पर आपत्ति, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष आदि ये बातें हैं जो व्यक्ति के अंदर पांचों विकार पैदा करके सिमरन से बेमुख करती है। सतगुरु की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि ज्ञान प्राप्त करके इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हुए गुरसिक को इन सभी व्यर्थ की बातों को अहमियत देने वाले जीवन से ऊपर उठ जाना चाहिए। जब गुरसिक सतगुरु के वचनों को सत वचन करके मान लेता है तो उसके सिमरन के रास्ते में आने वाली सभी व्यर्थ की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। फिर तो उसके सामने तू ही होता है। फिर योग लगाना नहीं पड़ता,
खुद ब खुद लग जाता है। फिर तो रूबरू निरंकार से बातें होती हैं, सभी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब गुरसिक सतगुरु के वचनों को मान लेता है, फिर वे सभी क्रियाएं जो तन मन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होती हैं, वो शरीर अपने आप ही करने लग जाता है। तन मन के सभी रोग खत्म होने लगते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि हमने सिमरन जो है हर पल करते रहना है, और सिमरन करने से मन को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और जो जीवन में आने वाली बाधाएं होती हैं वो भी सतगुरु की कृपा से दूर होती चली जाती हैं। जब इस परम पिता परमात्मा का सहारा ले लिया जाता है, फिर हम दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें फिर वो अगर कोई उतराई चढ़ाई जीवन में आती है तो सतगुरु की कृपा से हमें वो उतराई चढ़ाई से पार होने की शक्ति मिल जाती है। इस तरह हमें सतगुरु हर पल समझाते हैं कि हमने अपने जीवन में हमेशा इस परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में लाना है और सिमरन करते जाना है। सेवा, सत्संग, सिमरन, ये विधियां हमें, ये 3 पिलर हमें सतगुरु ने ज्ञान देते समय दिए हैं, और इनको हमें अपने जीवन में अपनाना है। हे मेरे मन सिमरन कर ले, सिमरन ही जीवन का आधार है, और इसी से होना जीवन में ये भव सागर से, ये जीवन भव सागर से पार है। ये जीवन का पार उतारा सतगुरु के कृपा द्वारा, सतगुरु के वचनों को मानने से ही होगा, इसकी शिक्षाओं को अपनाने से ही होगा। जो हमें सतगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिखाया है, हम हर पल इसके साथ जुड़े रहें, इसका एहसास बना कर रखें, और सतगुरु की कृपा के पात्र बनते चले जाएं। सतगुरु समर्थ है, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, ये हर घट की जानता है, इसको सब पता है कि मैंने अपने भगत को किस तरह कहाँ से बचाना है और किस तरह रक्षा करनी है। और ये रक्षा करने का हमें ये मूल मंत्र हमें हर पल देता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हम हर पल इसके साथ जुड़े रहें, आनंद लेते रहें, और तन मन धन के सुख लेते हुए हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ सभी जुड़े रहें, अपने अपने परिवार सहित, और सतगुरु के चरणों में खुशियां लेते रहें। खुशियां ते खेड़ियां च वसते लैंदे ने गुरु दा जेड़े नां, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हर वेले खुशियां दियां बरसातां। सच्चे पातशाह, जब आप जी के चरणों से जुड़े हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए शाहन के शाह। जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, चिंताएं मिट जाती हैं, तो फिर शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं कि फिर वो शहनशाह बन जाता है जब उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई चाह नहीं रहती। फिर वो बेगमपुर, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, इसमें अपना वास कर लेता है, तो फिर आनंद ही आनंद मिलता चला जाता है। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, और दासी को आशीर्वाद देना कि परिवार से ही दासी इस दर पर जुड़ी रहे, और इसी तरह आप जी के चरणों से आनंद लेती रहे, और सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।